कैसे हो भाई दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल, आपके अपने चैनल जीसी ऑल इन वन। एक बार फिर से मेरी जो लास्ट वीडियो थी बेटा वो जरूर देख लेना, मतलब जो पिछली वीडियो थी वो जरूर देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखी, क्योंकि बेस जो होता है क्लियर तभी होता है जब हम शुरू से उसको करें। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक। हमारा जो टॉपिक कल था पहले हम उसे पूरा करेंगे और फिर भाई देखेंगे आगे का हमें क्या करना है। तो जितने बच्चे हैं अपना तैयार हो जाओ। और बेटा मैंने जो कल सिखाया एक बार बता देता हूँ। कल हमने सीखा, टॉपिक हमारा चल रहा था कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? जो कार्य होते हुए दिखे। दिख रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दिख रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और दिख रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। कल हमने प्रेजेंट और पास्ट बेटा ये दोनों टॉपिक कवर करें। मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस बेटा मैं सो रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खड़ा हूं, आप पढ़ रहे हो, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर मैंने बताया पास्ट कंटिन्यूअस बेटा जो पीछे जा चुका। क्लास चल रही थी, हम पढ़ रहे थे, हम सो रहे थे, हम खेल रहे थे, हम बात कर रहे थे, हम खड़े थे, है ना, हम देख रहे थे। जो पीछे से में पीछे जाते हुए जो भी है वो पास्ट। और अगर वो चल रहा है, कंटिन्यू है, तो कंटिन्यूअस। कितना आसान है, ठीक है। आज हम सीखेंगे, ये हमारा हो गया कवर, जिसका नाम हो पिछली वीडियो में चले जाओ। अब हम सीखेंगे बेटा, आज खुला बता रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस सीखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस आज हमारा टॉपिक। जो चीज आपको आने वाले समय में दिखाई देगी वही क्या होगी? फ्यूचर कंटिन्यूअस होगी। जो कार्य आपको आने वाले समय में होते हुए दिखाई देगा वही फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाएगा। बताया ना, जो हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, हो रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। बात खत्म। आइए देखते हैं क्या होते हुए दिखाई दे रहा होगा। जैसे वह बाहर खड़ा होगा। अब वो खड़ा तो खड़ा ही है, कंटिन्यू लगातार खड़ा ही है वो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो बाहर खड़ा होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो बाहर खड़ा होगा, ठीक है। वह पढ़ रहा होगा। एक ऐसे काम की उम्मीद कर रहे हैं जो अभी भी क्या है, लगातार है, जो अभी भी क्या है, लगातार है। एक ऐसे काम की उम्मीद कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, वो बाहर खड़ा होगा, कंटिन्यू है, वह पढ़ रहा होगा, कंटिन्यू है। गा की गे अगर आ गया तो भी सेंटेंस क्या हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर अब पहचान हो गई तो फिर क्या है, वही अपना स्ट्रक्चर लगाओ भाई। होगा, होने का मतलब बी, और गा की के लिए आता है विल। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। मैंने कहा था कि आज मैं आपको ये भी बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आज आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताई होगी, या बताई भी होंगी तो मैं जानता नहीं इस बारे में, लेकिन मैं श्योर हूं कि बहुत सारी चीजें मैं ऐसी बताऊंगा जो बिल्कुल यूनिक होंगी, डिफरेंट होंगी। ही विल बी, ही आ गया, विल बी आ गया। वर्ब क्या है? खड़ा होना। मूवमेंट क्या होता है? कोई भी एक्शन क्या होता है? वर्ब होती है। तो वर्ब क्या है? खड़ा होना। खड़ा होने में मेहनत करनी पड़ रही है ना उसे, तो ही विल बी स्टैंडिंग, आईएनजी लगेगा। और बाहर की क्या होती है? आउटसाइड। अंदर की क्या होती है? इनसाइड। बाहर की आउटसाइड, अंदर की इनसाइड। ही विल बी स्टैंडिंग आउटसाइड बन गया। वह पढ़ रहा होगा, बनाओ। ही विल बी
पढ़ने की क्या होती है? स्टडी। बहुत सारे बच्चे रीड बोलते हैं, रीड तब होगा जब आपके पास कोई वस्तु हो पढ़ने के लिए, ऑब्जेक्ट हो, जैसे बुक है, न्यूज़पेपर है, तब। अगर खाली पढ़ाई की बात करेंगे तो स्टडी, ही विल बी स्टडिंग। तो यहां से आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस क्लियर हो गया होगा। 4-5 सेंटेंस आप इस पे बनाइए, जैसे वह आ रहा होगा, he will be coming, वह जा रहा होगा, he will be going, वह सोच रहा होगा, he will be thinking, ठीक है, वह देख रहा होगा पिक्चर, he will be watching the movie, है ना। कल हम इस समय दिल्ली में होंगे, tomorrow we will be in Delhi, tomorrow we will be in Delhi at this time। एक सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पे, कल हम इस समय, इसे एयरप्लेन मोड पे लगा दें, दिल्ली में बच्चों मेरी हिंदी खराब है तो हिंदी पे मत जाना, ठीक है। आई एम नॉट दैट मच गुड एट हिंदी, द नॉलेज आई हैव फॉर इंग्लिश, तो प्लीज अवॉइड करेंगे मेरी कोई मात्रा गलत है तो, पर आप समझ रहे होंगे। कल हम इस समय दिल्ली में होंगे, इसको छोड़ दीजिए। सेंटेंस सब्जेक्ट कौन है? वी, वी के साथ विल बी, मार्कर दूसरा ले लेता हूं, वी विल बी। दिल्ली में बेटा कोई भी चीज फिक्स है, किसी चीज के अंदर हो तो क्या आएगा? इन आएगा। दिल्ली के अंदर हो ना तो इन आएगा। वी विल बी इन दिल्ली, हम दिल्ली में होंगे, हम दिल्ली में होंगे कब? इस समय। और कहा कब? कल। चाहे कल की लगा दो पहले, चाहे इस समय लगा दो, टुमारो एट दिस टाइम कर दो, चाहे एट दिस टाइम टुमारो कर दो, तो क्या बनेगा? वी विल बी इन दिल्ली टुमारो, इसे लिख देता हूं, एट दिस टाइम। तो बेटा बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, टॉपिक बच्चे गलती कर देते हैं। गलती कब करते हैं? जब 12 के 12 फंक्शन उनके माइंड में आते हैं, 12 के 12 सेंटेंसेस उनके दिमाग में आ जाते हैं, तब गलती कर देते हैं। तो बेटा आपको गलती नहीं करनी है, आपको दिमाग से सोचना है कि यहाँ पे क्या होगा। अभी हमने ज्यादा कुछ नहीं सीखा है, अभी हमने सिर्फ क्या सीखा है? अभी हमने सिर्फ सीखा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस? जो होते हुए दिख रहा है। क्या दिख रहा है तुम्हें? मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, जो होते हुए दिख रहा था। क्या दिख रहा था तुम्हें? नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, अब नहीं दे रहे। क्या होता हुआ दिखेगा तुम्हें? हमारे स्कूल कुछ दिन बाद खुल रहे होंगे, हम ट्यूशन जा रहे होंगे, हम क्लासेस ले रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे, हम मेहनत कर रहे होंगे, हम वहां होंगे, हम वहां होंगे, हम वहां होंगे। ये सब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कई बार सेंटेंस में वर्ब नहीं होती, तो सब तब क्या करेंगे? वर्ब छोड़ देंगे, है ना। मैं इसको मिटा देता हूं। यू माइट हैव रिटन दिस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बेटा वर्ब नहीं होती कभी भी, जैसे वह इस समय घर पर होगा। कोई भी काम नहीं हो रहा है इसमें, एक्शन नहीं है, बस होगा घर पे। तो क्या करेंगे? सिंपली स्टेट बता देंगे। वह भी ही आ गई, उसके साथ क्या आएगा? विल भी। होगा, होगी, होगे, जहां भी आएगा विल भी आएगा। बी माने होना, विल माने का होगा, ही विल बी। कुछ हो रहा है इसमें? वर्ब नहीं है, तो जब वर्ब नहीं है तो वर्ब छोड़ देंगे, वर्ब नहीं है तो वर्ब छोड़ देंगे। तो क्या बचा? घर पर, किसी चीज के आसपास हो। घर तो बहुत बड़ा है, घर में किचन भी है, बाथरूम भी है, हॉल भी है, ड्राइंग रूम भी है, बेडरूम भी है, लेकिन आप उसके आसपास हो। घर में किसी फिक्स जगह पर आप नहीं बता रहे अपने आप को, रूम में नहीं बता रहे, किचन में नहीं बता रहे, सिर्फ घर पर बता रहे हो। तो जब किसी चीज के आसपास होते हैं तो एट। जैसे आप शिव चौक पर हो तो एट शिव चौक, यदि आप स्टेशन पर हो तो एट द स्टेशन, क्योंकि स्टेशन में किसी फिक्स जगह के अंदर नहीं हो, स्टेशन में कहीं भी हो सकते हो। स्टेशन पे बहुत सारी जगह होती है, प्लेटफॉर्म होता है, टिकट काउंटर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, कैंटीन होता है ना, गेस्ट रूम होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसलिए एट का प्रयोग करेंगे जब किसी फिक्स जगह ना होकर उसके आसपास हो। तो वी विल बी, ही विल बी एट
होम, ही विल बी एट होम, इस समय की वही बताया मैंने आपको, एट दिस टाइम। तो वर्ब नहीं है तो वर्ब छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वह बाहर होगा, ही विल बी आउटसाइड, वो अंदर होगा, ही विल बी इनसाइड। वह बाहर होगा, ही विल बी आउटसाइड, वह अंदर होगा, ही विल बी इनसाइड, ठीक है। कल तक वो टीम से बाहर होगा, ही विल बी आउटसाइड ऑफ द टीम टिल टुमारो, तक के लिए लगाते हैं टिल टुमारो, ठीक है। तो बेटा यहां तक हम समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कर दो, ठीक है। यू ही सिखा देंगे, बस सीखते चले जाओ, ठीक है, टेंशन नहीं बिल्कुल भी। चलिए आज थोड़ा सीरियस हो गया हूं, सीरियस नहीं रहूंगा, टॉपिक खत्म करना था इसलिए थोड़ा सीरियस था, आप थोड़ा मजे में पढ़ेंगे आगे। चलिए तो कंटिन्यूअस टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। हालांकि टॉपिक बहुत बड़े बड़े अपने आप में, थोड़ा थोड़ा तुम्हें बताऊंगा, लिमिटेड काम का तुम्हें, ठीक है। जैसे बेटा सब्जेक्ट बोले तो करता, यही हो गए, सब्जेक्ट वही हुए जो करे। चलो सब्जेक्ट कितने तरह का है, दो तरह का, सिंगुलर और प्लूरल। बहुत से प्लूरल भी बोलते हैं, मैं प्लूरल बोलता हूं, ठीक है भाई। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर माने एक वचन और प्लूरल माने बहुवचन, ठीक है। सिंगुलर किसे कहते हैं, जो कोई एक है, और प्लूरल दो या इससे आगे कोई हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, तो वो प्लूरल। अब देख लो एक कौन कौन है, ही, शी, इट, ये तीनों एक है, वी और दे। ये क्या है, वी माने हम, सब आगे हम, मैं और आप सब, दे माने वे, सब आगे, ही वह लड़का है तो अकेला है, शी है लड़की है तो अकेली है, इट है तो, ठीक है। अब भाइयों एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे, ये आई और यू को भी बहुवचन मानते हैं, आई और यू को बहुवचन मानते हैं, जबकि मैं कौन हूं, मैं हूं, मैं पढ़ा रहा, मैं तो पढ़ा रहा, चार पांच मिल घुस के मेरे अंदर है भाई, चार पांच घुस के मेरे अंदर। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं ही तो पढ़ा रहा हूं अकेला, या चार पांच मिलके पढ़ा रहे हैं, तो एक वचन होना चाहिए। लेकिन आपको क्या पढ़ाया गया है, आई यू वी दे, आपको क्या पढ़ाया गया है, बहुवचन, आपको पढ़ाया गया है बहुवचन मेरे भैया, ठीक है। तो भाई ये तो बहुत गलत बात है इनकी इंग्लिश वालों की, ऐसे तो नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को, धोखा कर रहे हैं। तो भाई चलो हम देखे भाई, इनसे बात करें क्या मसला। हम गए भाई इनके पास, हमने कहा जी आई और यू तो जी एक वचन होना चाहिए, यो तो यहां होना चाहिए, मैं ही तो हूं, तुम ही तो हो, मैं खाना खा रहा तो मैं ही तो खा रहा, चार पांच आदमी थोड़ी थाली में घुस गए, तो मैं तो एक वचन हूं। तो भाई मुझे तो बात ही हजम नहीं हुई, तो मैं तो भाई गया, मैंने पूछा भाई उनसे अंग्रेजों से कि भाई आई और यू जो है वो बहुवचन क्यों है। आपके भी दिमाग में आ गया वो क्वेश्चन, ये भाई मैं अकेला ही हूं ना, बहुवचन किसे कहा मैंने, दो या दो से अधिक, और मैं कौन हूं, अकेला, तो बेटा ये कैसे हो गया भाई। पर सारे बच्चे मानने हैं, किताबों में भी यही लिख रहा, सब अपना कर रहे, पर पूछता कोई नहीं, बताने वाला कोई। तो आई बहुवचन क्यों, यू बहुवचन क्यों, अब कहानी है इसके ऊपर। एक जो भाषा है ये इंग्लैंड की भाषा है, कहां की भाषा है, ब्रिटेन की। ब्रिटेन में यहाँ इंग्लैंड भी, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये सब कहीं में है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, है ना, इसलिए इसे यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। तो ब्रिटेन के अंदर किसके चले भाई, ब्रिटेन के अंदर चले क्वीन की, रानी की। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने आई और यू को रखा एक वचन कि जी ये एक वचन है, ये दोनों बहुवचन है। तो रानी जो है एंगर में आ गई, गुस्से में आ गई, बिखर गई रानी, तो क्या रखा,
ये क्या हो गया रानी साहिबा, पर क्या कर रखा है? मैडम क्या गुस्ताखी होगी? जो लैंग्वेज बनाने वाले थे, भाषा बनाने वाले थे, उनसे कहा मैं क्या कर रखा है? इन्होंने कहा जो बेचारे अपने कर्ता वाले थे कि जी क्या हुआ, अरे आई और यू एक वचन में कैसे आ गया भाई? रानी ने तो बात अपने ऊपर ले ली, मैं अकेली कैसे हो सकूं? तुम सारे मेरे नौकर, ये सारी आर्मी मेरे अंडर में काम कर रही, पूरा देश मेरे अंडर में काम कर रहा, सब मेरे साथ है, 4-5 दासी तो ये कपड़ा सा ढाव फिर हो जा मेरे पीछे, तो मैं अकेली कैसे हूं? भाई बात समझियो, कहानी बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन ये है आई मैं अकेला हूं लेकिन बहुवचन मानते हैं, क्यों? तो उसका जवाब दे रहा हूं, एक वचन ही मानते थे पहले। रानी के पास जब ये बात गई तो रानी बिखर गई, मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? मेरे साथ तो इतनी सारी प्रजा, सब कुछ मेरे साथ है, तो मैं अकेली कैसे हो सकूं? इसे तुरंत बहुवचन कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। भाई रानी भी चले वहां, तो उन्हें तो वहां रहना था बेचारों। उन्होंने कहा ठीक है रानी साहबा, हम इसे एक वचन से हटा के तुरंत ही हम इसको बहुवचन कर दे। हमारी क्या मजाक रानी साहबा जो हम तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा दें? अच्छा यू भी बहुवचन क्यों बनाया गया? जब आप रानी से बात करोगे तो यू ही तो कहोगे, यू आर गुड। आप जब तारीफ करोगे रानी को सुबह जाके, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर माई गॉड, है ना? जब भी कुछ कहोगे तो यू करके बात करोगे रानी से। तो उन्होंने कहा आई और यू दोनों को बहुवचन बना दो, नहीं तो तुम्हें जान से मरवा दूंगी, तुम्हारी हत्या करवा दूंगी। तुरंत कर दो इस काम को। ऐसा कहानी होगा हत्या करवाने के लिए, तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो आपको समझ में आया आई और यू बहुवचन क्यों है? रानी की वजह से। किसकी वजह से? रानी की वजह से। भाई मुझे भी बहुत दिक्कत हुई इसमें शुरू मैं यूं कहूं, यो क्या भाई, मैं कह करूं मैडम से बैठा मैडम यो क्या कर रखा आपने? आई माने मैं अकेला ही तो हूं, एक वचन ही तो हूं, और मैडम आप ऐसा बहुवचन बता रही, और मैडम कल काट जाती मैडम अपना। हाँ बेटा रूल है, किताब में पढ़ो, किताब में पीछे से ही रूल आ रहा। हम भी अपना चुप हो जाते, ठीक है मैडम, पीछे अगर रूल बता देते पीछे से आ रहा, चलो भाई पीछे से होगा तो, पर हमने पता निकाल के रहे हम, है ना? जब तो हमें पता है इस बारे में, तो हमने पता निकाला और हमारे सामने है रिजल्ट। तो सब्जेक्ट होते हैं दो तरह के, सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन वो जो एक है, बहुवचन वो जो दो या दो से अधिक है, और बाकी रानी की वजह से भी उसके शब्द में दो ये है, ठीक है? तो ये हमें यहां तक इतना ही पता करना था। अभी इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? आगे चलते हैं। हमें पता लग गया एक वचन बहुवचन कौन सा। अब हम इसमें सब्जेक्ट में भी सारे सब्जेक्ट लिखेंगे। हमने लिखा आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट। अब हम इसका लिखेंगे सबका ऑब्जेक्टिव केस। भाई जब ये काम करें तो हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं सब्जेक्टिव। हम इन्हें क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव। और जब ये काम नहीं करते तो हम इन्हें क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। जैसे उसने मेरा थप्पड़ मारा तो ही स्लैप्ड मी। ही स्लैप्ड आई तो कभी नहीं होता, ही स्लैप्ड मी हो। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। ही कॉल्ड आई कभी नहीं होता, क्यों? उसने तो बुलाया, मैंने तो कुछ नहीं करा। जब मैंने कुछ नहीं करा तो मैं तो ऑब्जेक्ट। जब मैं ऑब्जेक्ट तो मैं क्या हूं? आई नहीं हूं, मैं मी हूं। जब मैं ऑब्जेक्ट तो मैं क्या हूं? मी। और जब मैं सब्जेक्ट तो मैं क्या हूं? आई। मैं बुलाता हूं तो आई कॉल, और वो बुलाता है तो ही कॉल्स। किसे? मुझे, मी। ही कॉल्स आई नहीं हो सकता, क्योंकि आई तो करेगा मन का, आई भाई सब्जेक्ट, आई है ही सब्जेक्ट, यो नहीं करे। कभी सुना मी कॉल? कभी सुना मी कॉल? मी को सुना कभी? आई को सुना होगा, आई कॉल सुना होगा, आई नो सुना होगा, मी नो सुना है ना? ने बता दिया सुना हो तो कमेंट बॉक्स में। तो यहां आ जाओ। तो आई का मी हो बेटे, यू का यू हो, वी का अस हो, दे का दैम हो, ही का हिम हो, शी का हर हो, इट का इट हो। ये भाई मुझे
बता दी मैंने तुम्हें। इनका थोड़ा सा एक लाइन लिख के दिखा रहा तुम्हें। आई लाइक ही, मैं पसंद करता हूं उसे, मैं पसंद करता हूं उसे। सही है गलत है? गलत है, गलत है। क्यों? ये तो काम नहीं कर रहा। जब ये काम नहीं कर रहा तो ये सब्जेक्ट का रूप नहीं ले सकता। किसका रूप ले सके? ऑब्जेक्ट का। तो ही जब ऑब्जेक्ट का रूप लेता है तो क्या होता है? हिम। तो सही क्या होगा? आई लाइक हिम। तो पता लग गया मेरे भाई यहाँ हिम क्यों आवे? पता लग गया? बस यही बताना था। ठीक है, तो बहुत जरूरी था बताना आपको। ये सारे सब्जेक्टिव है, ये सारे ऑब्जेक्टिव है। जब काम करेंगे तो ये होंगे, जब काम नहीं करेंगे तो ये इनका रूप बदल जाएगा। देखा नहीं, जब आदमी काम करे तो बड़ा खुश रहे, बड़ा उसको स्वाभिमान कॉन्फिडेंस रहे, और जब काम नहीं करता तो लुक्का बैठे रहे, कहने लगा कोई काम बता दे, चुपचाप बैठे रहो, तो चेहरा सा बदल जाओ उसका। तो ऐसे ही इनका भी चेहरा बदल जाओ। ठीक है, तो भाई अमेरिका वाले बहुत इंतजार कर रहे होंगे। अमेरिका वाले कह रहे होंगे हमारा तो नंबर नहीं आ रहा, तो अमेरिका वालों के लिए भी थोड़ा सा बता देते हैं। Guys, we have completed our topic continuous. We have understood all the three types of continuous: present, past, future. We have covered all the things. We have also made many kind of sentences, and I hope you all have understood very well and you are good at English, I know. So the next thing I have told you about that subject are two types: singular and plural. And in subject we have two types of cases: subjective case एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस ये है, ऑब्जेक्टिव केस ये है। जब ये when these subject work they look like this, when they don't work they look like this. So my dear students, सब्जेक्ट के बारे में पता लग गया होगा, और बहुत है सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए, लेकिन अभी इतना काफी है। इससे काम तुम्हारा चल जाएगा, घंटी चल जाएगी। जब घंटी में और धक्का सा लगाना होगा और तेज चलानी होगी तो उसमें थोड़ा सा कोयला या थोड़ी सी एनर्जी और डाल देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाओ मेरे भाई वर्ब पे। वर्ब क्या हो? अगर मैं पेन को यूं हिला रहा ना, यूं मूवमेंट एक्शन, तो वो भी वर्ब है ना। वेविंग, हिला रहा हूं, है ना। अगर मैं हियर कर रहा हूं, सुन रहा हूं, लिसन कर रहा हूं, ध्यान से सुन रहा हूं, तो ये सब क्या है? वर्ब है। चल रहा हूं, बैठा हूं, खड़ा हूं, कोई भी मूवमेंट, सब क्या है? वर्ब। वर्ब बोलते हैं किसी भी मूवमेंट को, किसी भी एक्शन को वर्ब बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, एक्शन क्या है? सुबह उठने के बाद एक्शन ही एक्शन है। उठना भी एक एक्शन है। गेट अप, उठे, चले, वॉक, है ना। सो गए, फिर स्लीप, खाया, ईट, है ना, नहाए, बैथ, बहुत सारे एक्शन है। ये सब क्या कहलाएंगे? वर्ब। अब वर्ब भी कई तरह की हो, वर्ब भी कई तरह की होती है ना। एक तो बच्चों ने हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ी, इसकी बात नहीं करेंगे अभी। यहां बात करेंगे आपसे वर्ब के अंदर, जैसे एक होती है इंफिनिटिव, जीरंड, इन दो की बात करेंगे। इंफिनिटिव क्या होगा? यदि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, यदि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, जैसे टू गो, तो ये तो इंफिनिटिव। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो ये है जीरंड। दोनों का मतलब जाना ही है, इसका मतलब भी जाना और इसका मतलब भी जाना। जैसे मैं पसंद करता हूं जाना, तो आई लाइक टू गो, और मैं पसंद करता हूं जाना, आई लाइक गोइंग। दोनों सही है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है? जाना। तो वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन। कुछ भी हिल रहा ना, कुछ भी मूवमेंट हो रहा, वो सब क्या है? वर्ब है। इतना काफी है, बहुत बड़ा टॉपिक है। वर्ब बेसिक है, वर्ब एडवांस है, बाद में पढ़ेंगे जब उसका नंबर आएगा। अभी हमारा टॉपिक चलेगा वही टेंस, उसमें हमने कंटिन्यूअस कर लिया। अब की बार हम करेंगे, हाँ हम करेंगे
परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस की राड उठाएंगे पहले, उसमें बहुत कंफ्यूज होगा। अच्छा, तो ये वर्ब पता लग गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ये सिंपल है, वर्ब मूवमेंट होता है। भाई बच्चों समझ में आ रहा होगा आपके, आशा करता हूं। भाई हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ और अगर आप लोग इंग्लिश ना बोल लो तो मतलब मजा नहीं आने का, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना पढ़ना इज नॉट माई कप ऑफ टी। एक सेंटेंस सीख रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद आगे वाला टॉपिक करेंगे थोड़ा सा क्लास को इंटरेस्टिंग करने के लिए। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इसका मतलब है यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। किसी एक आध बच्चे ने सही बता दिया होगा तो उसके लिए कह रहा हूं, उससे कह रहा हूं यू सेड इट, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। जिस भी बच्चे ने सही बताया मैं उससे कह रहा हूं। बेटा YouTube पे लाइव क्लासेस भी देने वाला हूं मैं, पहले एक दिन पहले मतलब बता दिया करूंगा कल लाइव क्लासेस होगी। जैसे मेरी वीडियो आती है तो वीडियो में बता दिया करूंगा कि कल मैं इस समय लाइव आ रहा हूं, तो लाइव आना उस समय और मजा आएगा। और कहीं से कुछ भी पूछ लेना, जाओ मजा आ जाएगा तुम्हें भी, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस है, इसको लिख लो, इनको याद कर लेना। ये ऐसे ही है बेटा, इंटरनेशनल सेंटेंस है, ऐसे ही यूज होते हैं, ठीक है। इनको याद कर लेना, कहीं भी कोई भी बोल सकता है आपके सामने और आप इसको समझ जाना कि वो क्या कह रहा है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यू सेड इट, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक की ओर। आज बेटा अगला टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक है परफेक्ट कंटिन्यूअस। भाई परफेक्ट किसे कहें? परफेक्ट किसे कहें? जो पूरा हो। परफेक्ट किसे कहें? जो पूरा हो। तो जो चीज पूरी है वो है क्या? परफेक्ट। और जो चीज क्या है अधूरी, से परफेक्ट नहीं कहते हैं। तो अगर कार्य पूरा तो क्या? परफेक्ट। अगर कार्य पूरा तो क्या? परफेक्ट। और अगर कार्य चल रहा है, जो तो पीछे पड़ जाए नहीं, कार्य जारी यानी चालू, तो कंटिन्यूअस। मेरे भाई बात समझ में आ गई होगी। अगर कार्य पूरा तो परफेक्ट, अगर कार्य जारी तो कंटिन्यूअस। और जिसमें ये दोनों बात होंगी, जिसमें ये दोनों बात होंगी, वो क्या हो गया? वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो क्या हो गया बेटा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ऐसा वाक्य देखो जिसमें काम पूरा भी हो गया हो और चल भी रहा हो। देखो, मैं 15 मिनट से मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं। बेटे जब मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा तो मैंने कुछ पढ़ा भी दिया होगा, 2-3 टॉपिक कंटिन्यूअस पढ़ा दिया, सब्जेक्ट के टाइप पढ़ा दिए, 2 इंटरनेशनल सेंटेंस करा दिए, तो ये मैंने पढ़ा दिया। और मैं तो अभी भी पढ़ा रहा, मैंने पढ़ाना कोई बंद थोड़ी कर दिया, अभी भी चल रही मेरी वीडियो। तो मेरा पढ़ाने का जो काम है, जो मेरा वर्ब है, जो मेरा एक्शन है, वो तो जारी है। तो काम पूरा भी हुआ हुआ है इसमें कुछ, और चल भी रहा। काम पूरा भी हुआ हुआ और चल भी रहा। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं ऐसे वाक्यों को? परफेक्ट कंटिन्यूअस। भाई समझ में आया क्या है? एक बार और समझ लो। काम पूरा हो जा और चल भी रहा हो, ऐसा वाक्य है। मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं। कुछ तो पढ़ा दिया और कुछ पढ़ा रहा हूं, यानी चल रहा काम अभी, और पढ़ा भी दिया। कहीं चीज बच्चे ने लिख भी दी, समझ भी दी, कहीं चीज होगी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। एक और बता दो तुम्हें, सीधा सा आसान सा, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं।
जब कार्य समय के साथ चल रहा हो, कार्य समय के साथ चल रहा हो, तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस? भाई जैसे कंटिन्यूअस में 3 थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या है? 3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आओ इसको लिख लो, लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं। यदि आपसे किसी ने किसी ये कह दिया भाई इसकी इंग्लिश बना दे या ऐसा ट्रांसलेट कर दे, तो आप पहले से पढ़ोगे तो मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, और आप क्या करोगे? इसकी पहचान, जो हमने पहले सिखाया था। पहचान कैसे करोगे? समय भी आ रहा, कार्य चल भी रहा, समय के साथ कार्य चल रहा, तो भाई ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, समय के साथ चल रहा है, कार्य समय के साथ चल रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय के साथ। और अगर समय के साथ नहीं वैसे ही चल रहा तो खाली कंटिन्यूअस। ये भी फर्क मानियो, अगर समय की बात नहीं हो रही, अगर सिर्फ ये होता मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या होता? खाली कंटिन्यूअस। और टाइम आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम आते क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो भाई इस चीज का ध्यान रखियो। चलो बाद में कर लेंगे इस बात को, तो फिलहाल इसे समझो। पहचान के बाद हमें क्या चाहिए? हमें दूसरा स्टेप क्या है हमारा? रूल। जो पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है, रूल। रूल क्या है? रूल है सब्जेक्ट, रूल है सब्जेक्ट पूरा लिखना। फिर उसके बाद हैज या हैव, फिर बीन लगेगा इसमें, ठीक है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। एक यहाँ पे पहचान है उसकी। सिंस या फॉर किसके लिए लग रहा? टाइम के लिए। ये जो है ना से, इस से के लिए लग रहा है, ठीक है। अब सिंस कहां आएगा? फॉर कहां आएगा? जहां निश्चित टाइम होगा वहां सिंस, और जहां निश्चित टाइम नहीं होगा वहां फॉर। अब देखो कैसे, कैलेंडर देखा, कैलेंडर में देखियो आप क्या मिलेगा? तो तारीख मिलेगी, साल मिलेगा, जैसे 2 मार्च 1999। कोई त्योहार मिल गया, होली दिवाली, दिन मिल गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना। जहां ये चीजें मिलेगी कैलेंडर वाली, वहां क्या आएगा? सिंस। घड़ी का टाइम, घड़ी की टाइम की बात करो, ओ क्लॉक कहीं आ गया, एएम पीएम आ गया, वहां क्या होगा? सिंस। इसे मैं अलग से पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा हिंट के लिए बता रहा, जिससे मैं टॉपिक करा दूं पूरा। फोर कहां आएगा? जहां सिंस नहीं आने का वहां फोर आएगा, है ना। जब भी हम किसी मतलब ऐसे टाइम पीरियड की बात करेंगे जो निश्चित ना हो, वहां फोर आ जाएगा, ठीक है। निश्चित के लिए सिंस आ जाएगा, ठीक है। चलो 15 मिनट क्या है? एक समय है। 15 मिनट एक समय है ना, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आई। आई के साथ क्या आता है? क्या आता है? उसके बाद बीन, जैसे कि बता रखा आई हैव बीन। पढ़ाने की क्या होगी बेटा? टीच। आईएनजी लग जाएगा भाई। हैज है तो यूं आ रहा है, परफेक्ट है, परफेक्ट में हैज है वाले, और आईएनजी से आ रहा जो कि कंटिन्यूअस है। दोनों ही काम है इसके, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट वाला रोल भी अदा करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस वाला भी अदा करना पड़ेगा, तभी तो होगा भाई। जिसमें हैज हैव क्यों आ रहा? क्योंकि ये परफेक्ट भी है। इसमें आईएनजी क्यों आ रहा? क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है। दोनों की आदत इसमें डालनी पड़ेगी ना। आई हैव बीन टीचिंग। क्या पढ़ा रहा है बताया नहीं, बस पढ़ा रहा। कब से? 15 मिनट से। के लिए क्या लगना? सिंस या फॉर। समय अंतराल के लिए क्या लगा देंगे? हमेशा फॉर 15 मिनट्स।
अभी इसके चक्कर में नहीं हो, ये तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा, ठीक है। इसका अलग से पढ़ा दूंगा कहां से मिस आता है और कहां फोर आता है, राड काट दूंगा, लिखवा दूंगा पूरा, ठीक है। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स, ऐसे बन गया। अच्छा, एक वाक्य ऐसा है जिसमें वर्ब ना हो, जैसे हमने कहा शाम क्या है, दिन का हिस्सा, शाम दोपहर सुबह दिन का हिस्सा, पार्ट ऑफ द डे के साथ सिंस आता है, ऐसे पढ़ा दूंगा सारी चीज। मैं शाम से घर पर हूं, कर तो नहीं रहा कुछ, बस घर पे है, ये तो नहीं मैं शाम से घर पर सो रहा हूं, मैं शाम से घर पर पढ़ रहा हूं, ऐसा तो कुछ नहीं। मैं शाम से यहां खेल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, काम तो नहीं हो रहा, सिर्फ वो घर पर है। स्टेट बताई, स्थिति बताई उसकी बस। तो आई आ गया, आई के साथ हैव आ गया, भाई ये रूल याद करने पड़ेंगे बच्चों तुम्हें। आई हैव बीन, अब आई बात वर्ब की, जब वर्ब है ही नहीं तो वर्ब कहां से लावे, छोड़ दो। जब वर्ब है ही नहीं तो कहां से लावेंगे, पैदा थोड़ी करेंगे, छोड़ दो। आई हैव बीन, बचा क्या, घर पर, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, और घर पर आई हैव बीन एट होम, प्रीपोजिशन है वो एट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का काम होता है किसी भी शब्द से पहले आके, नाउन या प्रोनाउन से पहले आके उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ना, ये भी पढ़ाऊंगी आगे टॉपिक, फिलहाल समझ लो। आई हैव बीन एट होम, मैं घर पर हूं, कब से, शाम से, बताया था ना पार्ट ऑफ द डे के लिए क्या, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं बच्चों, वीडियो को दोबारा देख लो, पॉज कर करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देख लो, चाहे समझ में आ जाए। बहुत गजब टॉपिक है, बहुत ही गजब टॉपिक। मैं शाम से घर पर हूं, आई हैव बीन एट होम सिंस इवनिंग, तो ये क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है ना। एक सेंटेंस बनाने में लिखते हैं, वह 2 बजे से मेरा इंतजार कर रही है, तो लड़की है तो शी हैज बीन वेटिंग, शी हैज बीन वेटिंग, किसका, मेरा, यानी मेरे लिए, मेरा नहीं मेरे लिए, फॉर मी, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो ऑब्जेक्ट हूं, तो आई तो आ नहीं सकता, मी आएगा। शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी, कब से, 2 बजे से, मैंने क्या कहा था, ओ क्लॉक कहीं भी आ जाता तो सिंस, सिंस 2 o'clock, लो बन गया भाई। अब आप बना कर देख लो, तुरंत बन जाएंगे। पहचान होनी चाहिए, पहचान होते ही रूल लगाओ, सबसे पहली बात क्या करनी, पहचान, उसके बाद क्या लगाना, रूल, और सेंटेंस फिर दम तोड़ देगा तुम्हारे आगे, गारंटी दे रहा, दम तोड़ देगा, तो ना गजब कर दोगे तुम, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो तो बस आगे चले अब, है ना, इतना तो आइडिया, इसका स्क्रीनशॉट लो, शॉट ले लो, लिख लो, जो भी करना कर लो, ठीक है, आगे चल रहे हैं। तो डस्टर कहाँ रख दिया भाई, अभी मैं डस्टर भी रख कर भूल गया, देख लो भाई, इतने लिख लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, डस्टर ही ना मिल रहा, हाँ ये चलो। तो ये हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। भाई अगर इस प्रेजेंट को यहां से हटा के मैं पास्ट लिख दूं तो सिर्फ समय तो बदलेगा, प्रकृति तो नहीं बदलेगी, इसकी नेचर तो नहीं बदलने की, आदत तो इसकी वही रहेगी, परफेक्ट और कंटीन्यूअस वाली, काम पूरा चल भी रहा। लेकिन पास्ट होती बात थोड़ी सी बदल जाएगी, कैसे, वह शाम से पढ़ रहा था, वह शाम से पढ़ रहा था आ गया। अब बात पीछे जानी, कार्य समय के साथ चल रहा था, कार्य समय के साथ चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कार्य समय के साथ चल रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इतनी सी बात है मेरे भाइयों, बस नहीं समझ जाओ, इस पर प्रैक्टिस कर लियो, बहुत गजब का सेंटेंस है,
जब बोल के देखोगे ना सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। कोई पूछे हाँ भाई कितने दिन से पढ़ा रहे, सर जी मैं 4 दिनों से पढ़ा रहा, 4 महीने से पढ़ा रहा, 4 साल से पढ़ा रहा, कैसे बोल लोगे? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 months, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 months। कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया लगेगा जब तुम बोलोगे, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। अब यहाँ आ जाओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या करना है इसमें? जरा सा फर्क है, पहचान तो हो ही गई, वह शाम से पढ़ रहा था, समय का भी जिक्र हो गया, और पढ़ रहा था, काम चल रहा कंटिन्यू, और था लग रहा है, इससे पता लग गया ये पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पहचान होगी। चलो दूसरा काम क्या है हमारा? रूल का। रूल क्या है भाई? वहां तो आ रहा था हैज और हैव, यहाँ क्या आएगा? हैड। फिर क्या आएगा? बीन। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? सिंस या फॉर, और फिर टाइम है भाई बच्चों। फिर क्या आ गया? टाइम आ गया। आओ देखते हैं सब्जेक्ट कौन है? ही। ही के साथ हैड बीन, ही हैड बीन। क्या कर रहा? काम क्या कर रहा? वर्ब किसे कहे? काम को। काम क्या चल रहा? पढ़ाने का। टीच। टीच माइंड लगेगा, ये तो कंटिन्यू वाली आदत आ गई किसकी? हैड से आ गई, परफेक्ट वाली आदत कंटिन्यू आ गई आईएनजी से। he had been teaching, he had been teaching। कब से? शाम से। शाम क्या है? दिन का हिस्सा, पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ द डे दिन के हिस्से के साथ हमेशा सिंस लगता है, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे आफ्टरनून हो। सिंस इवनिंग बन गया। कितना सा फर्क आया? बस हैज बीन हैड बीन की जगह हैड बीन आ गया, क्योंकि ये पास्ट में है। हमेशा ऐसे रटते नहीं, हम तो समझ गए, हम रटते नहीं। क्या फर्क आया? हम तो सीधा बना रहे, हमने तो रूल याद करा, हम तो इसे याद करेंगे। पहचान हम सीख गए। कार्य समय के साथ हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कार्य समय के साथ हो रहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आई? आगे होगी बहुत बढ़िया वाली। इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम बाकायदा, बोलना सिखाएंगे तुम्हें, कैसे बोलना जा, ठीक है, और कैसे सवाल पूछे जाए इसमें, ये भी सिखाया जाएगा। पहले हम पॉजिटिव करेंगे सबके, कम से कम हमें ये तो पता लगे क्या हो, कैसे बोलने जाए। गद्दा वाक्य आ गया तो एक और देख लो। वह कल से दिल्ली में था, सब्जेक्ट ही। फिर क्या होगा? हैड बीन। भाई कुछ काम तो कर नहीं रहा था, बस दिल्ली में था, तो जब वर्ब है नहीं तो छोड़ दो, वर्ब है नहीं तो छोड़ दो, मारो बोली सीधा। क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली में, इन दिल्ली। ही हैड बीन इन दिल्ली। कल से कोई भी दिन हो, मतलब यस्टरडे के साथ सिंस लगेगा बस, ठीक है, सिंस यस्टरडे, क्योंकि निश्चित हो गया ना टाइम। सिंस यस्टरडे सिखा देंगे तुम्हें सब, कहां सिंस कहां फॉर आ गए। अगली वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, सिंसर फॉर। बहुत बच्चे जो सिंसर फॉर से परेशान है, रटो जहां, कंफ्यूज है ना, क्लियर कर देंगे। तो ये बेटा हो गया, ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, बोल के देख सकते हो। और जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे से पढ़ते हैं, वो मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और मेरे स्कूल के बच्चों को भी मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझसे पूछ सकते हैं। अदर बच्चे भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में अपना फ़ोन नंबर दिया है, वो भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस दे सकते हैं। लेकिन वो आंसर उनके मैं आपको यहाँ पे वीडियो में ही दूंगा, अलग से स्पेशली आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा व्हाट्सएप पे। हाँ, आपका मैसेज पढ़ के मेरे माइंड में रहेगा कि मुझे क्या पढ़ाना है। और आप सभी से मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरे लिए इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने लिए भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करेंगे तो वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा, आप उससे इंग्लिश में बात करोगे, तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिससे आप सीख पाओगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे से धीरे तरीके से आपको सिखा पाऊँ। चलो आगे चलते हैं फिर, है ना, आगे चलते हैं। इसको लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब बचा कौन? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो भाई लोग इसकी भी क्यों दिक्कत मानते हैं, इसका भी हिसाब करो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लो, फ्यूचर किसे कहेंगे? यदि कार्य समय के साथ चल रहा होगा।
कार्य समय के साथ चल रहा है तो क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कार्य समय के साथ चल रहा था तो क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और कार्य समय के साथ चल रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आओ, वह 2 घंटे से खेल रहा है। जो सेंटेंस कोई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है? नहीं, प्रेजेंट है। क्या ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है? नहीं, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या ये है? हाँ ये है। गा लीजिए, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दिस इज द सेंटेंस वी कॉल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए, पहचान हो गई। दूसरा काम, रूल याद करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। फ्यूचर है इसलिए विल आ गया, परफेक्ट है इसलिए हैव आ गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी इसलिए आ गई क्योंकि कंटिन्यूअस भी है। कई सारी आदतें हैं। वही ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस। ठीक है बच्चों, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, सीधी बात है भैया। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। लिख लो भाई, पानी पी लो जैसे। भाई बहुत बच्चे देखे मैंने, वीडियो देखे 5 मिनट, बढ़ा दे आगे को। एक भी वीडियो ढंग से नहीं देखते, कुछ नहीं आता उनको। वीडियो देखो, किसी की भी देखो, मेरी देखो, किसी की भी देखो, पूरी देखो, कुछ तो सीखो, है ना। तो पूरी देखो वीडियो को पूरी देखो, है ना। और उसमें फिर देखो तुम्हें कितना आया। चलो, वी विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट कौन है? he will have been। क्या कर रहा, काम क्या हो रहा, खेलना। हाँ इंग्लिश के लगा दो, प्लेइंग। he will have been playing, वह खेल रहा होगा। कब से? 2 घंटे से के लिए क्या आ जाएगा? सिंस या फॉर। 2 घंटे क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए क्या आता है? फॉर 2 hours। दो हो गए, बन गया। ठीक है, वह कल से यहां आ रहा होगा। वह कल से यहां आ रहा होगा कि भाई कल से तुम्हें यहां दिखाई देगा, वो रोज आता रहेगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो कल से यहां आ रहा होगा, पिछले बीते हुए कल से यहां आ रहा होगा। कल से लेकर अब तक आ रहा होगा। अब तक वाली सेंस है ना इसमें, अब तक वाली। कल से अब तक यहाँ आ रहा हो, ये वाली बात है। अब तक रह तो कंटिन्यूअस हो जा। he will have been coming here। he will have been coming, यहाँ की क्या होगी? here। और कल से के लिए बताया था since yesterday। वह कल से यहाँ आ रहा होगा। ही आ गया, फिर विल हैव बीन आ गया, वर्ब की जगह आना तो कमिंग आ गया, यहाँ के लिए ऑब्जेक्ट था तो हियर आ गया, कल से के लिए सिंस यस्टरडे आ गया। सेंटेंस बन गया। तो हमने क्या पढ़ा आज? परफेक्ट कंटिन्यूअस। कार्य पूरा भी हो चुका है और चल भी रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। समय के साथ चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समय के साथ चल रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समय के साथ चल रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन के साथ आएंगी वर्ब में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। ये रूल आपको याद करने हैं, इतना काम आपको करना है बस। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, लाइक मेरे भाई जरूर कर दें या डिसलाइक कर दो, खराब पढ़ा रहा है तो शायद मुझे लगेगा भाई मैं कुछ कमी कर रहा हूं, उसको मैं सही करूंगा, है ना। मैं कोशिश करता हूं बिल्कुल देसी भाषा में तुम्हें सिखाऊं। अमेरिका वाले आज नाराज रहेंगे, आज अमेरिका वालों का ध्यान नहीं गया क्योंकि टॉपिक पूरा करना था। अमेरिका वालों का हम ध्यान रखेंगे अगली वीडियो में।
अगली वीडियो में कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर आएंगे। पर हाँ, अमेरिका वालों के लिए 2 सेंटेंस सिखाए हमने आज। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यू सेड इट, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये 2 हमने अमेरिका वालों को सिखा दिए। और बाकी सभी लोगों से मेरे अलविदा लेता हूँ। सो लॉन्ग, अलविदा। और आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। सब्सक्राइब